23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। रात के अंधेरे में एक फैसला लिया गया। ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपने ही कानून तोड़ दिए। फांसी की डेट थी 24 मार्च की सुबह, लेकिन दंगे के डर से हमारे सबके प्रिय वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को 11 आवर्स पहले ही चुपचाप फांसी दे दी गई। अंग्रेज उनसे इतने डर गए थे कि उन्हें तय समय से पहले ही फांसी दे दिया गया। इन सब के बाद भी शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बॉडी को अंग्रेज़ पुलिस ने चोरों की तरह जेल के पीछे से दीवार तोड़कर बाहर निकाला और गुप्त रूप से जला दिया गया। हेलो एवरीवन, हम सब भगत सिंह को एक वीर नौजवान की तरह जानते हैं। 23 साल का एक वीर योद्धा जो सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक बहुत बड़ा थिंकर था। उनका जन्म हुआ था सितंबर 1907 को पंजाब के लोयालपुर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ हाथ जोड़ने से देश की आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने दुनिया भर की हिस्ट्री और रेवोल्यूशन की किताबें घुटकर पी लिया था। 8 अप्रैल 1929 उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। पर ध्यान से सुनिए, वो बम किसी को मारने के लिए बनाया नहीं गया था। वो सिर्फ धुएं और आवाज़ के लिए बनाया गया था। वो चाहते तो आराम से भाग सकते थे, पर वो खुद को सरेंडर करने के लिए खड़े रहे। उन्हें अरेस्ट होना था ताकि अदालत को अपना स्टेज बना सके। उनका कहना था, बहरों को सुनाने के लिए एक बड़े धमाके की ज़रूरत होती है। जेल के अंदर उन्होंने अपने हक के लिए बहुत दिनों तक भूख हड़ताल की। भूख से शरीर टूट रहा था, पर हौसला नहीं। उस अंधेरी कोठरी में उन्होंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी और अपनी फेमस जेल डायरी लिखी। आज हम उनके फ़ोटोज़ तो पहचानते हैं। उनके शहीद दिवस के दिन रील्स में लाइक तो बहुत लोग करते हैं, पर दुख की बात यह है कि हम उनके आइडियाज़ भूल गए हैं। उन्होंने कहा था कि धर्म और पॉलिटिक्स को हमेशा अलग रखो। उन्होंने बात की थी कि सच्ची इक्वलिटी कैसा होना है। उनके लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं था, बल्कि देश की गरीब और भेदभाव को ख़त्म करना था। उन्होंने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम उनके सोचे हुए रास्ते पर चल सके। लास्ट में इतना कहूँगा, भगत सिंह को हम सभी को जानना चाहिए, भगत सिंह के बारे में चर्चा करना चाहिए और उनके आइडियाज़ को सभी को समझना चाहिए।